हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1 KB यानी ट्रिगोनोमेट्री का आपका 1 KB चल रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से किसका मान 0 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है sin 90, cos 90, cos 0 और tan 90। ठीक है, तो देखिए sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है। cos 0 के मान कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, tan 90 के मान कितना होता है, तो tan 90 का मान कितना होता है, अपरिभाषित नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यानी कि cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान कितना डिग्री के बराबर होगा, तो 0 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन है sin 30, दूसरा ऑप्शन है cos 60, तीसरा ऑप्शन है tan 30 और चौथा ऑप्शन है cos 30। ठीक है, अगर मान याद है तो आपको ये चैप्टर आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर मान याद नहीं है तो आपको 80% नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि √3/2 किसके बराबर होगा। ऑप्शन है आपका sin 30, cos 60, tan 30 और cos 30। ठीक है, चलिए इसमें पहला sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 के बराबर। किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए और cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2, यानी इसका मान सेम हो जाएगा। आपको पूछ क्या रहा है, कि आपको पूछ रहा है कि √3/2 के बराबर किसका होगा। tan 30 का मान होता है 1/√3, यानी लास्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। और डी में ऑप्शन क्या है आपका, cos 30, यानी कि cos 30 का मान कितने के बराबर होगा, √3/2 के बराबर होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर होगा। अभी तुरंत बताइए tan 30 का मान कितना होगा, तो 1/3, यानी tan 30 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 के चौथा, कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर होता है। 1/√2 के बराबर होगा, तो इसमें 2 के मान होता है 1/√2। चाहे तो आपका मान शायद 45 के मान होगा, या फिर आपका किसका होगा, cos 45 के मान। चाहे तो आपका sin 45 या फिर cos 45। तो वो देखिए यहाँ पे पाई का मान दिया होता है, पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग सोल्व करेंगे। पाई/3, पाई/, का मान कितना, पाई का मान 180, 180/3 कीजिएगा, काटिएगा, यानी कि 60 डिग्री। चलिए ये तो आपको गलत हो जाएगा, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, दूसरा देखिए पाई/4 है, यहाँ पे cos, दूसरा ऑप्शन है cos पाई/4। पाई/4 का मतलब होता है 180/4, यानी कि ये कट जाएगा 45 बार में। और 45 cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कि निम्नलिखित में से किसका मान कितने के बराबर होगा, तो √2 के क्या होता है, बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर होगा। चलिए हम लोग सोल्व करेंगे इसको भी। √2 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला है tan 60, तो tan 60 का मान होता है √3, यानी कि ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। दूसरा है cos 45, cos 45 का मान होता है 1/√2, ये भी गलत हो गया। sin 30, sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का मान होता है 1/2, ये भी गलत हो गया। यानी चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसको देखिए तो सही होता है कि नहीं। cos 45 के मान कितना होता है, तो cos 45 के मान होता है 2, कितना होता है, cos 45 का मान √2। ठीक है, √2 होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसका मान सही मान चुनना है, कोष्टक में से सही मान चुनना है। तो tan 60 के मान कितना होता है, तो √3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी √3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद cos 60 यानी sin 60 के अपोजिट कीजिए। sin 60 का मान होता है √3/2, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, 2/√3। 2/√3 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला cot 30 का मान 10 के अपोजिट कीजिएगा। cot 30 का मान कितना होगा, तो cot 30 का मान होगा, देखिए इसमें √3, 1/√3, 2/√3 और 2/√3। ठीक है, तो इसको में cot 30 का मान कितना होगा, √3, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। चलिए चौथा आपका है sec 0, sec 0 का मान कितना होगा
सेक 0 का मान होगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन साइन 60 के बराबर होता है? तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है, यानी कि cos 60 के होगा, tan 30 के होगा, या cos 45 के होगा, या फिर cos 30 के होगा। ठीक है, तो पहले देखिए cos 60 के मान कितना होता है? तो 1/2, ये ऑप्शन गलत हो गया। tan 30 का कितना होता है? तो 1/√3, ये भी आपका गलत हो गया। cos 45 का कितना होता है? यानी कि 1/√2, ठीक है, ये भी गलत। और यानी लास्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? cos 30 के मान क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, पहला है साइन 30 बराबर cos 30। देख लेते हैं इसको, सत्य है या असत्य है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, और cos 30 का मान होता है √3/2। क्या इसको बराबर है? नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा ना। चलिए असत्य हो जाएगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। चलिए दूसरा बी में देखते हैं। बी में है साइन 30 बराबर tan 30। साइन 30 का मान 1/2 और tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इरेजर थोड़ा सा है। चलिए सी, साइन 30 बराबर cos 60। साइन 30 का मान किसके बराबर होगा? cos 60 के बराबर होगा। क्या ये सत्य है? साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान भी कितना होता है? 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ये क्या हो जाएगा? 4 का सी सही हो जाएगा। डी में देख लीजिए सही है या गलत है। तो डी आपका 4 का डी है क्या? 4 का डी है। 4 का डी, निम्नलिखित में से कौन tan निम्नलिखित में से कौन साइन 30 के बराबर होगा tan 60 के? क्या सही है या नहीं? इसको देख लेते हैं। साइन 30 का मान 1/2 और tan 60 के मान √3। क्या ये बराबर है? नहीं है, तो बराबर कर दीजिए। चलिए हो गया। पाँचवा है साइन 30 बराबर सेक 60। साइन 30 का मान होता है वही 1/2 और सेक 60 के मान cos 60 के अपोजिट कीजिए, यानी कि 2/√3। क्या ये सही है? यानी कि ये तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के में कौन सा सही था? सी था। ठीक है जी, कौन सा सही था? ऑप्शन नंबर 4 के सी। ऑप्शन नंबर 4 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 के सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 के सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 सोल्व करेंगे। 5 में क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की क्या करना है? आपको पूर्ति करना है। और इसको में है tan 30। कितना है? tan 30। tan 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का मान कितना? 1/√3। 1/√3, ये आपका सही हो गया। दूसरा है साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का 0। चलिए अगला साइन 0 हो गया, tan 30 हो गया आपका। अगला है tan स्क्वायर 60। तो tan 60 के मान √3 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका कितना आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन cos 0 के मान sin 90 के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि sin 90 के मान 1, तो cos 0 का मान भी कितना आ जाएगा? cos 0 के मान भी 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है यदि a/2 बराबर 15 डिग्री, तो cot a का मान पूछ रहा है। यदि a/ कितना 15 डिग्री, a/2 बराबर 15 डिग्री, तो आपको मान पूछ रहा है कि cot a का मान कितना होगा। चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका। ये भी कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। a/2 देखिए, तो a/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 15 डिग्री बराबर है, तो क्या इसके नीचे 1 और तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा आपका, a बराबर 30 डिग्री के। cot 30 का मान कितना होता है? तो cot 30 का मान होता है √3 के बराबर। किसके बराबर? √3 के बराबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का पाँचवा भी क्या हो जाएगा? आंसर √3 हो जाएगा। tan 45, तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 5 का सातवां, साइन 90। साइन स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 90 का मान कितना होता है? साइन 90 के मान होता है 1। ठीक है, साइन 90 के मान 1, तो 1 के होल स्क्वायर और माइनस, ठीक है, साइन 90 के मान होता है 1 के होल स्क्वायर कीजिएगा और माइनस tan 45 के मान भी 1 के होल स्क्वायर।
देखिए स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, इसका भी स्क्वायर एक, यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान बताइए। तो किसमें साइन 45 के मान इसमें बराबर होगा कॉस 45 के, यानी कि 1/√2, 1 बटे कितना हो जाएगा, 1/√2 कि क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर छठा आपका कौन सा है, देख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए तो 3 थीटा है ना, तो 3 थीटा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 थीटा को 3 थीटा है, देखिए 3 थीटा, यानी कि 3 थीटा को हम मान लिख सकते हैं, इधर गुना में है इधर भागा में लाइए, यानी कि 3 थीटा बराबर आपका 90 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 3, कटेगा कितना बार में, 30 बार में। ठीक है, कितना बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा, यानी कि आपको से पूछ क्या रहा है, आपको से पूछ रहा है कि cos 30 का मान कितना होगा। तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2, √3 कितना के बराबर होगा, √3/2 के बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन छठा के दूसरा देखिए, थीटा बराबर यदि 30 डिग्री है तो 2 cos थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको सिद्ध करेंगे हम लोग, 2 cos थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए तो 2 गुन्ने cos थीटा का मान कितना, cos 30, यानी cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, 2 से 2 आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, √3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर है सी, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, तीसरा क्वेश्चन है यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, टू अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो आपको पूछ क्या रहा है, 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो पूछ रहा है आपको से साइन अल्फा का मान। देखिए तो जरा ध्यान से, 2 अल्फा इधर गुना में है, 2 से अगर भागा में जाएगा तो कितना बार में कटेगा, 45 बार में, यानी 90/2 है। ठीक है, 90/2 है, इसको काटिएगा, कितना बार में कटेगा, 45 बार में कटेगा, और 45 यानी कि साइन 45 के मान आपको से पूछ रहा है, तो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, साइन 45 के मान 1/√2, यानी कि मान किसके बराबर होगा, तो मान 1/√2 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चौथा देखेंगे, 6 का 4, यदि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान, यानी कि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान कितना होगा। तो इधर लिखेंगे tan थीटा बराबर √3 का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री, tan से tan आपका कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग सोल्व करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 7 और 8। ठीक है, अच्छा हाँ हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी अल्फा के मान भी 60 है और बीटा का मान भी 60 है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना होगा। देखिए ध्यान से देखिए तो जरा, कॉस यहाँ पे क्या है आपका, इसको इरेज कर देते हैं, ओहो देखिए कॉस यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान कितना होगा। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान कितना होगा, कॉस, ठीक है, इसको कॉस लिखिएगा, कॉस अल्फा का मान 60 डिग्री और इसका मान भी 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 में से 60 जाएगा 0, यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कौन है, 8 आपका है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होगा। तो साइन 45 का मान होता है, साइन 45 का मान 1/√2 और इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, प्लस कॉस 45 के मान भी 1/√2, तो इसका स्क्वायर कीजिए, 1/√2 को 1/√2 से स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको इरेज कर देते हैं, 1/√2 का होल स्क्वायर कीजिए, 1/√2 के, तो ये 1/2, ठीक है, कितना आ जाएगा 1/2 प्लस इसका भी स्क्वायर कीजिएगा 1/2, 2 आपका एलसीएम
1 प्लस 1 यानी कि 2 बटे कितना 2 कट जाएगा कितना बार में 1 बार में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्या दूसरा सही होगा? दूसरा जांच कर लेते हैं। यदि साइन जीरो बराबर ए साइन जीरो इंटू कॉस जीरो, साइन जीरो का मान कितना होता है? तो साइन जीरो का मान होता है 0 और दूसरा है ना, और गुना में कॉस जीरो का मान कितना 1, 0 में 1 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, लेकिन आपको ये तो है नहीं। आपको पूछ रहा है 8 में कि किसका मान 1 के बराबर होगा, किसका मान किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 के तीसरा। 8 के तीसरा में हम ऐसे ही आपको क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे टाइपिंग नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा ये पूछ रहा है आपको से, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। कॉस स्क्वायर कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री किसके मान के बराबर? कॉस 60 का मान कितना होता है तो कहिएगा 1/2 होता है, ठीक है, यही ना होता है। 1/2 का होल स्क्वायर कीजिए तो 1/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन है आपका किसका मान 1 के बराबर होगा, ठीक है। एक ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है आपका कॉस स्क्वायर 60, और ऑप्शन नंबर डी था, ऑप्शन नंबर डी हम आपको बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी है आपका कितना कॉस 30, ऑप्शन नंबर डी है कॉस 30 साइन 30 मल्टीप्लाई 1/cos 30, ठीक है। तो साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2 गुने कॉस 30 का मान कितना, तो कॉस 30 का मान √3/2, ठीक है। 2 आपका ऊपर जाकर गुना करेगा यानी 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे 1/√3 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 का सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अगला वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, तब तक के लिए।